कौन सी परिस्थिति आ गई कि वो जमुई छोड़ के भागना चाह रहे हैं। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर के हम सांसद हैं, हम लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे और कौन से लड़ेंगे। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर के हम सांसद हैं, हाजीपुर से हम भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पासवान जी 77 से लेके 2019 तक हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किए। वो चुनाव लड़ते थे, मैं पूरी व्यवस्था मैं करता था। और जब उन्होंने राज्यसभा में चले गए तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस तुम चुनाव लड़ो। उसमें मैं बिहार सरकार का मंत्री था। मैंने कहा कि भैया आप अपने परिवार में किसी को लड़ा दीजिए चुनाव, मैं बिहार की राजनीति में हूँ सदैव और मैं चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति करूँ। उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ दे करके, हाथ पकड़ के उन्होंने हमसे कहे कि देखो हमारी बात मानो, तुम आज तक सब बात हमारा माने हो। हाजीपुर हमारी माँ है, हाजीपुर की सेवा में किया हूँ और हाजीपुर के चलते पूरे विश्व में हमारा और हमारे परिवार का नाम बढ़ा है। इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, पीठ पर हाथ देकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम चलो हाजीपुर से लड़ो और मेरे द्वारा जो काम बाकी हो गया, अधूरा काम जो बचा हुआ है, मुझको पूरा विश्वास है कि तुम अधूरे काम को पूरा करोगे। मैं अपने बड़े भाई राम का आदेश लक्ष्मण माना और मैं उनके आदेश के तहत मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा, हाजीपुर से चुनाव जीता भी, आज भारत सरकार का मंत्री हूँ। और देखिए ऐसा मेरा सौभाग्य है कि पार्लियामेंट हाउस में पासवान जी जिस कुर्सी पर बैठते थे वही कुर्सी मेरे नाम से अलॉटमेंट हुआ। उसी कुर्सी पर पुराने लोकसभा में उसी कुर्सी पर मैं बैठता था। तो इसलिए ये मेरा सौभाग्य है और पासवान जी का मैं छोटा भाई हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि पासवान जी का आशीर्वाद हम पर है, मैं उनका ओरिजिनल उत्तराधिकारी हूँ और मैं हाजीपुर से लड़ूंगा और मैं बिहार में सबसे अधिक मतों से मैं जीत के आऊँगा। चिराग पासवान का भी दावा है पारस जी। आप तो उनसे पूछिए कहाँ लड़ेंगे, जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कारण है, जमुई छोड़ के भागने का कारण क्या है। मुझको याद है कि 2014 में जब पासवान जी पहली बार जमुई गए थे तो उन्होंने जमुई की जनता को कहा था कि देखो मैं अपने बेटा को तो आपके यहाँ सुपुर्द कर रहा हूँ, जब तक ये राजनीति में जिंदा रहेगा आपकी सेवा करेगा। 10 वर्ष तक वहाँ का सांसद पासवान जी के नाम पर और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सांसद बने। आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि वो जमुई छोड़ के भागना चाह रहे हैं, ये उनसे पूछिए। 40 में कितना सीट? 24 में 40 में 40 सीट जीतेंगे। अगली बार आपने देखा होगा कि नीतीश जी और हमारी पार्टी, 3 पार्टी की गठबंधन हम लोगों का था, भाजपा, नीतीश जी का पार्टी और हमारा पार्टी, उसमें हम लोग जनशक्ति पार्टी में थे। तीनों दल का गठबंधन था। हम 40 में 39 सीट जीते थे, 1 सीट बहुत कम मत से हम हारे थे। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीते। आरजेडी कह रही है कि खेला होना अभी बाकी है। किस खेला की बात कर रहे हैं? खेला तो हो गया, अब क्या खेला होगा, अब कोई खेला नहीं है, अब कोई खेला नहीं है। आदमी जब हारता है ना तो तरह तरह का अब बदनाम करता लोग। अब नीतीश जी क्या खेला करेंगे, जो खेला खेलना था तो खेला तो 15 महीना खेल दिए, बिहार के विकास को रोक दिए। वो बिहार का विकास 15 महीना में रुका जब से नीतीश जी एनडीए गठबंधन छोड़ के और आरजेडी गठबंधन में गए। आप देखे होइएगा कि 2000 ईस्वी का लोग याद करने लगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। रोज़ लूट, हत्या, डकैती, सोना लूट से लेकर के गाड़ी लूट होने लगा, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगा, बलात्कार होने लगा। उससे तो बिहार को निजात आज से मिल जाएगा और बिहार का विकास होगा। और दोनों विकास पुरुष हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश और बिहार दोनों का विकास होगा।